मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरजीवी क्लासेस 2.0 में। तो जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग यहां पर क्लास 10th में चैप्टर 2 को स्टार्ट कर चुके हैं और 2.1 हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.2। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। पॉलिनोमियल में जो एक्सरसाइज 2.2 है ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि इससे जो है ये चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, मिलती है। अगर आप यहां पर 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपको जो चैप्टर 4 है वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2। देखिए 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस, मतलब आपको जीरोस फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं और फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए, इनके जीरोस फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं और वेरीफाई भी करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, जरा देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करते हैं जीरोस। ठीक है, तो पहले तो जीरोस फाइंड कर लेते हैं। क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले इसको इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 लिखा हुआ है। यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, बात समझे, पहले उसको सीक्वेंस से रखेंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीक्वेंस, देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को रखते हैं, फिर उसके बाद एक्स को रखते हैं, उसके बाद नंबर को रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए और फिर नंबर। हम देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें सारे टर्म जो है वो सीक्वेंस से लगे हुए हैं। पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर नंबर है और इक्वल में 0 लिख दिया हमने। ठीक है, अब सीक्वेंस लिखा होने के बाद क्या होता है यहां पर बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक्स स्क्वायर वाले नंबर के साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। यहां पर 1 का मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं 8 से, तो कितना आएगा, 8 1 जा 8। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो 8 आया है इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। 2 पार्ट में मतलब एक ये पार्ट हो गया और एक ये ऐसे 2 पार्ट होने चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यही वाला नंबर आ जाए। और एक और कंडीशन है, लास्ट में कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो इन दोनों को माइनस करने पर x के आगे वाला नंबर यानी कि 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमको 8 को ऐसे 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 हो और सब्ट्रैक्शन 2 हो। ठीक, तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए इसके लिए आप क्या करिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो हमने किया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पे 3 बार आ चुका है। देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 और 4 2 जा कितना होता है 8, है ना, और 4 में 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 आ जाएगा। देखिए हमारी कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, नहीं कि एक कंडीशन फॉलो हो गई और आपने उसको फैक्टर रख दिए, नहीं, हमें दोनों कंडीशन फॉलो करनी है। तो यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो हो रही, 4 2 जा 8 और 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। देखिए ये पूरा रफ वर्क था। ठीक है, अब हम लोग क्या, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्टर निकालने के बाद बच्चों क्या होता है कि आप क्वेश्चन को एज इट इज वैसे ही नोट डाउन कर लीजिए जैसे लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। बस एक चेंज आएगा कि x के आगे जो नंबर था उसको हटा दीजिए और दोनों जगह ब्रैकेट लगा दीजिए आगे पीछे। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो आगे दोनों फैक्टर्स को ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए और पीछे जो साइन लगा है वही साइन आगे लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मल्टीप्लाई कराइए, माइनस प्लस माइनस 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4x, माइनस माइनस प्लस और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 2x, माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर कॉमन लेंगे। देखिए यहां पर कॉमन ले रहे हैं, x को कॉमन लेंगे
और जैसे ही x को कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 4 प्लस यहाँ कॉमन ले रहे हैं 2 को, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए फिर से यहाँ पर कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ पर फिर से कॉमन ले लिया, x माइनस 4 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा x प्लस 2 और इक्वल्स टू 0। देखिए जब आपके ये दोनों फैक्टर बन जाए तो आप बारी बारी से क्या करेंगे, फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देंगे, बारी बारी से फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर लेकर आ रहे हैं सेकंड साइड में, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई, यही हमारे जीरोज हैं, यानी रूट्स, जीरोज भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं और शून्यांक भी कह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 2 जीरोज निकाल लिए, एक है 4 और एक है माइनस 2। लेकिन ये अभी आधा सवाल हुआ, अभी वेरिफिकेशन बचा हुआ है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। देखिए किस तरह से वेरीफाई किया जाता है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग जनरल फॉर्म से क्या कर देंगे, कंपेयर करा देंगे, और कंपेयर कराने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ a है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए यहाँ पे x के साथ b है और यहाँ x के साथ माइनस 2 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। देखिए जब कंपेयर कराइएगा तो साइन जरूर देखिएगा, साइन भी छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करना है, हमें साइन के साथ वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर c बराबर, c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कह सकते हैं या सम ऑफ रूट्स कह सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए। अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज निकालना है तो हम लगा सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो आप जरा एक चीज देखिए, तो हमारे जीरोज कितने आए थे, हमने जो जीरोस फाइंड किए थे वो 4 था और माइनस 2 था, तो यहां पर जीरोस का सम कह रहे हैं तो हम जीरोस का सम कर देते हैं बराबर माइनस बी की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू माइनस 2 और ए की वैल्यू हो गई 1। सॉल्व करिए, यहां पर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कराया तो प्लस आ गया, 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं, इसका मतलब जो हमारे जीरोस थे वो एकदम करेक्ट हैं और ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए इसका मतलब जो हमने जीरोस निकाले हैं वो एकदम करेक्ट हैं। और एक और तरीके से भी इसको, एक और फार्मूले से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वो कौन सा है, वो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको बोलते हैं, वो फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। ठीक है, पर देखिए रूट्स कौन कौन से थे, एक हमारा 4 था और दूसरा हमारा माइनस 2 था, दोनों को मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, और यहाँ पे c की वैल्यू बच्चों कितनी है, माइनस 8 अपॉन a की वैल्यू 1। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 4 2 8 और यहाँ आ गया माइनस 8। यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये भी इक्वल आ चुका है, इसका मतलब हमारे जो जीरोस थे वो एकदम करेक्ट है और इसी तरीके से आपको वेरिफिकेशन भी करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया, बाकी सारे आपको लगाने, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर कोई भी इंक्वायरी होती है या कोई भी सवाल आपको नहीं आता है उसको कमेंट में लिखिए, उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखिए यहां पर हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और हमसे कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। तो देखिए सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन अगर आपको फाइंड करनी है, यानी इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम लोग इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक फार्मूला है हमारा। अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जरा देखिए, सम ऑफ रूट्स दिया गया है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं। कितना दिया है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, वो कितना है -1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पर वैल्यू रख देंगे। देखिए सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है 1/4, तो हमने इसको लिखा 1/4 इंटू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है -1 दिया, इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अगर आपकी इक्वेशन में अपॉन में कोई फ्रैक्शन में नंबर दिया है तो आप यहां पर एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर हम एलसीएम ले रहे हैं, तो कितना आ रहा है 4। जब आप 4 एलसीएम लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो ये काफी आसान इक्वेशन चैप्टर था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी सारे भी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से लगाइए, और कोई भी इंक्वायरी होती है या कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट में लिखिए, उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।